नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं एक बार फिर इसलिए आना पड़ रहा है कि रात को 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें हमारे सामने आई हैं उनको उठाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्वीट कल से चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि 1500 या एक बार वो 1000 साल भी कहते हैं, 1000 साल से जो कश्मीर का मसला चल रहा है उसे मैं सुलझाऊंगा और दोनों देश चाहेंगे तो मैं इस पर पूरा हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हूं। पहली बात तो ट्रंप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले पर बोलने वाले। हालांकि अभी तक जो सीज फायर हुआ था उस पर ट्रंप का जो पहला ट्वीट आया था उसका देश की जनता ये देख रही है कि आखिरकार ये सीज फायर का ऐलान अमेरिका में कैसे हुआ। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके किसी प्रवक्ता ने इस मामले में कोई क्लियरेंस या क्लियर कट बात नहीं कही कि ट्रंप को वास्तव में भारत ने कहा था या पाकिस्तान ने कहा था या किसने कहा था, जो भी है। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात यह है कि कल से ये जो ट्वीट घूम रहा है उसमें मैं आपको बता दूं कि ट्रंप बहुत ही बेचैन हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो फाइटिंग हुई है उसको लेकर के। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सीज फायर के बाद सीज फायर तोड़ा गया 3 घंटे में, और उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम और दूसरी चीज़ों पर कि पाकिस्तान में सीज फायर के बाद जश्न मनाए जा रहे हैं। सड़कों पर पाकिस्तानी नागरिक घूम रहे हैं, झंडे लेके घूम रहे हैं, राइफ़ल लेके घूम रहे हैं तमाम, और गोली बारूद जो भी कुछ होता है उनके पास में उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। यह देख कर के मुझे ये लगता है कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या खुशी हुई है, क्या उसको जो 1 मिलियन कितना डॉलर उसको IMF से मिला है उसकी खुशी है, या सीज फायर हो गया है उसकी खुशी, उससे खुशी हुई है, या जो भी है। लेकिन ये खुशी का मौका तो नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने बड़ी जांबाजी के साथ पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के पीछे मेरा कहना यह है कि वहाँ जो 9 जगहों पर आतंकवाद के अड्डे चल रहे थे, आतंकवाद पनपाने के जो अड्डे चल रहे थे उनको ध्वस्त किया है बाकायदे नक्शे के साथ, बाकायदे कहाँ पर कहाँ हिट किया गया, वो सारी चीज़ें पिछले 3-4 दिन से लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सेना की उसमें दर्शाया गया। अब बात आती है कि अचानक से ये जो माहौल बना है पाकिस्तान में उसके पीछे के कारण क्या हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि नरेंद्र मोदी भले ही खुल कर के ना बोले, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर ना कुछ कहे, लेकिन जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी एंट्री से पाकिस्तान बहुत खुश हुआ है। पाकिस्तान शुरू से चाहता था कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर पर जो भारत और पाकिस्तान की जो चल रही है कहानी उसको ज़रूर उठाया जाए। अब एक इतना ताकतवर देश का राष्ट्रपति बीच में आकर के इस तरह की कहानी करता है, जबकि हमारी सेना में आपको क्लियर ये भी बता दूं, सेना हालांकि अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अभी मैं एयर फोर्स के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है कि हमने कहाँ क्या क्या किया और कितना क्या क्या यूज किया। लेकिन फिर भी मैं ये कह दूँ कि हमारी फ़ौज जो है पूरी तरह से ऑक्युपाइड कश्मीर को मतलब अपने कब्जे में लेने के करीब पहुंच गई थी। अब ये बात मैं समझता हूँ मेरे दर्शक इस बात को माने या न माने, लेकिन मेरी ये अपनी व्याख्या है। मैं 40 साल से ये पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और तब से मेरे को ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मान रहा हूँ मैं कि ये पहला मौका है कि हम भारत का जो
खोया हुआ कश्मीर है उसे हम वापस ले सकते हैं। तो लेकिन फिर भी सेना ने बाकायदे अपनी जो गर्मजोशी होती है या ये कहें कि अचानक से अपना उल्टा सीधा बयान देना, ऐसा नहीं किया। बाकायदे संभल करके जो शब्दों का चयन सेना कर रही है बहुत ही शानदार है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सीज फायर की बात आई, अब देखिए एक व्यक्ति सीज फायर का ऐलान कर रहा है अमेरिका में बैठ करके, और उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ बात करते हैं इधर हमारे डीजीएमओ से, और फिर विदेश सचिव जो विक्रम मिस्त्री हैं वो आते हैं और एक लाइन की प्रेस नोट पढ़ करके चले जाते हैं कि सीज फायर हो गया है। इस पर उनकी क्या गलती है, कोई ये बताने को तैयार नहीं है। पूरा न रक्षा मंत्री बताने को तैयार हैं, न विदेश मंत्री बताने को तैयार हैं, ना ही प्रधानमंत्री का एक्स पर कोई बयान आया है कि भाई ये हमारी तरफ से भेजा गया संदेश था, वो उन्होंने पढ़ा है, आप लोग इनको ट्रोल ना करें। लेकिन देखिए पहले जो वो लड़की नरवाल थी उसको कहा गया जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला गया। ये ट्रोल आर्मी है जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की, वो यही काम करती है कि किसी भी मुद्दे में यदि हकीकत सामने आती है तो वो उस पर ट्रोल करना शुरू कर देती है, उन्हें बेइज्जत करना शुरू कर देती है, गाली गलौज पर उतराती है। खैर, मैं आपको फिर उसी चीज़ पर लाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या इसमें इंटरेस्ट है। उसने डोनाल्ड ट्रंप के रवैये ने, आप मानो या ना मानो, भारत और पाकिस्तान को दोनों को पैरेलल ला के खड़ा कर दिया है। जबकि हमारी सेना कहती है, हमारा हर नागरिक कहता है इस बात को, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आरएसएस भी कहा करती थी, भारतीय जनता पार्टी भी। पिछले आप बयान उठा करके देख लीजिए, नरेंद्र मोदी के बयान देख लीजिए, अमित शाह के बयान देख लीजिए, हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने भी कई जवाब दिए। वो कहते हैं वो चूहे की तरह है, हम उसे कुचल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वास्तव में ठीक बात है, लेकिन आज अमेरिका ने बीच में पड़ कर के इस तरह की जो कहानियाँ बना दी हैं, ये हमारी तो समझ से बाहर है। शायद नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे इस अपने बयान से कुछ क्लियर करेंगे तो करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत की बहुत किरकिरी करा दी है। इंटरनेशनल स्तर पर किरकिरी हुई है इस बात से कि वो ट्रंप बीच में कैसे आया, और पाकिस्तान जो अभी तक गिड़गिड़ाता रहता था उसको उसने यूनाइटेड नेशंस में जाने के लिए खुद ही उसको बराबरी में ले आया है कि नहीं, हम उनकी बात सुनेंगे। ट्रंप ने कई बार अपनी बात कही भी है कि वो पाकिस्तान भी मेरा मित्र देश है, भारत भी मेरा मित्र देश है। इसका मतलब क्या हुआ, मित्र देश है तो बराबर कर दिया। खैर, अब ये बात मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस मामले में अभी तक पूरी तरह से चुप है, लेकिन उसने एक वीडियो इंदिरा गांधी का जारी किया था जो उस समय का था, उसको भी ट्रोल करने लगे लोग और जो कुछ भी है। लेकिन अब पार्टी ने अपना एक स्टेटमेंट आज जारी किया है। जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आगे करके कहा है कि भारत सरकार संसद का सत्र बुलाए और वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करे, जिससे हम भारत की सेना की वाहवाही कर सकें या भारत की सेना का सम्मान कर सकें कि हमारी सेना ने ये काम किया। वो इतनी सी बात है। और भी मैं चलिए पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ हैं उनका बयान सुनवा देता हूँ पहले, उसके बाद फिर आता हूँ आपके पास। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक
जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए, और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी, और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं, और इससे बहुत सारे सवाल हम सब के मन में हैं। क्या हमने ट्रंप के जो बयान आए उससे हमने मध्यस्थता स्वीकार कर ली? क्या शिमला समझौता अब रद्द हो गए? हम लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, यहां कश्मीर इस मामले में बीच में आ गया। ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है, और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए कि सरकार ने क्या वर्षों से चली आ रही हमारी जो रणनीति है उसे बदल दिया गया है, ये जानना चाहती है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदे पूरी बात आ गई है, और वो कह रही है कि आप जो है इस मामले में हमारी बात को सुनिए और संसद का सत्र बुलाइए। हालांकि निशिकांत दुबे कहते हैं कि संसद सत्र बुलाने की क्या ज़रूरत है, इससे इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि खराब होगी, क्योंकि वहाँ पे संसद में सवाल पूछे जाएंगे और सारी दुनिया सुनेगी। ये सारी उनकी बातें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पार्टी या जो भी विपक्षी दल है, कोई आज तक सीज फायर के बारे में नहीं बोला है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि संसद में हमारी बात को मानते हुए संसद का सत्र बुलाया जाए। हालांकि एक चिट्ठी राहुल गांधी ने ज़रूर लिखी थी, आपने पढ़ी होगी, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उन्होंने संसद सत्र बुलाने की बात कही थी। खैर, मैं अब आपको इस वीडियो में ही कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किए हैं, उन ट्वीट के बारे में आपको दिखाता हूं। जो ट्वीट किए हैं क्लियर कट कि भारत पाकिस्तान के बीच हमने समझौता कराया, और आगे कश्मीर मसले पर यदि भारत और पाकिस्तान चाहेंगे तो मैं पूरी तरह से उस मसले को सुलझाने के लिए तैयार हूं। इस तरह की पूरी मैंने उस ट्वीट को आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दिखाना है, देखिए।